की नजर सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सुनवाई पर है, जिसमें कोर्ट कुछ रोचक सवाल सरकार और याचिकाकर्ताओं को कर सकती है। लेकिन उत्सुकता यह है कि कल कोर्ट क्या सवाल कर सकती है। तो मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट ये पूछ सकती है कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान क्यों हटाया गया। क्या गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं? सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का दावा कैसे होगा? क्या संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है या नहीं? हजारों साल पुरानी संपत्तियों का क्या होगा? कल की सुनवाई में इन सवालों पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देना है। सरकार ने अब तक कहा है कि यह बिल पारदर्शिता और सुशासन के लिए लाया गया है, लेकिन कोर्ट का अगला सवाल यही होगा, क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की अनदेखी की गई है? कल की सुनवाई वक्फ संपत्तियों के भविष्य के लिए बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल यह इशारा कर रहे हैं कि आने वाला फैसला काफी दूरगामी असर डालेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़े संजय पटेल के साथ द ट्रेंडिंग टॉक में। भारत सरकार ने लोकसभा में पास कर दिया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिन्हें राज्यसभा में पास कर दिया गया है, लेकिन असली अग्नि परीक्षा अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। क्या आप जानते हैं वक्फ एक्ट पर चल रही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भारत में धार्मिक संपत्तियों के भविष्य का फैसला कर सकती है। 10 से ज्यादा बड़ी याचिकाएं दायर हो चुकी है। तो सवाल यह है, क्या यह कानून धार्मिक आजादी छीन लेगा या सिस्टम में पारदर्शिता लाएगा? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो भारत के कानूनी इतिहास में नया अध्याय जोड़ सकता है, वक्फ एक्ट 2025 संशोधन और उस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। यह मामला सिर्फ एक कानून का नहीं है, बल्कि धर्म, इतिहास और संविधान के बीच की सबसे बड़ी बहस का है। और आज हम आपको बताएंगे कोर्ट रूम का पूरा हाल, याचिकाकर्ता के वकील ने क्या दलील दी, सरकार के वकील ने क्या तर्क दिया और जज साहब ने क्या सवाल खड़े किए। लेकिन मित्रों, वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। असल मुद्दा यह है, क्या वक्फ संपत्तियों के अधिकार किसके पास होंगे? क्या सरकार वक्फ बोर्ड को ज्यादा ताकत देकर धार्मिक संस्थाओं की आजादी पर दखल दे रही है, या फिर यह बिल वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और उनकी सही प्रबंधन के लिए जरूरी है? अब तक सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, डीएमके और आईयूएमएल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत 10 से ज्यादा याचिकाकर्ता चुनौती दे चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में खुद केंद्र सरकार ने बताया है कि देश भर में ऐसी 120 याचिकाएं लंबित है जो एक कानून को चैलेंज करती। अब सरकार का पक्ष कौन रख रहा है? केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि यह कानून संसद में पूरी चर्चा और विचार विमर्श के बाद पास हुआ है और इसका मकसद वक्फ संपत्तियों प्रबंधन में ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी लाना है, एकमात्र उद्देश्य जो सरकार का है। अब बात करते हैं याचिकाकर्ताओं के वकील कौन है। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो जाने माने वकील है, और एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की तरफ से वकील है निजाम पासा, और आईयूएमएल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु संघवी। कोर्ट में बहस में क्या हुआ, कोर्ट का माहौल क्या था, कोर्ट में क्या क्या चर्चा हुई, हम आपको पूरी बताएंगे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच ने सरकार से 2 बड़े सवाल पूछे। सवाल 1, क्या वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल हो सकते हैं? सवाल 2, वक्फ बाय यूजर का प्रावधान, यानी बिना कागज दस्तावेज के लंबे समय से इस्तेमाल हो रही संपत्तियां को वक्त मानने की प्रक्रिया, उसे हटाने का क्या औचित्य है? याचिकाकर्ताओं की दलीलें भी सामने आई। कपिल सिब्बल ने कहा, यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों का स्वतंत्र प्रबंधन करने का अधिकार देता है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कौन वक्फ बना सकता है या नहीं, यह धार्मिक अधिकारों में दखल है और ये सरकार का काम नहीं है। अभिषेक मनु संघवी ने संसद भवन का उदाहरण देते हुए कहा, अगर कोई संसद भवन की जमीन पर दावा करे और वक्त घोषित करे तो क्या सरकार उसे भी मानेगी? अब सरकार का जवाब था। तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वक्फ एक्ट का संशोधन सांसद की मंशा के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी लाने और दुरुपयोग रोकने के लिए जरूरी है। जीआई संजीव खन्ना ने पूछा, तो फिर वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया? क्या बिना दस्तावेज की धार्मिक संपत्तियों को सरकार गैर कानूनी मान लेगी?
कपिल सिब्बल ने इसका जवाब में राम जन्मभूमि केस का हवाला दिया। अगर कोई संपत्ति पर धार्मिक कार्य होते रहे तो भले ही दस्तावेज न हो, उसकी धार्मिक पहचान खत्म नहीं की जा सकती। अब सीजीआई ने फिर सवाल किया, अगर संपत्ति धार्मिक है तो उसका पंजीकरण क्यों नहीं कराते? सिब्बल ने जवाब दिया, भारत में 3000 साल पुरानी कई धार्मिक संपत्तियां हैं, उन सभी का डीड दस्तावेज कहां से लाएंगे सर? कोर्ट ने अब तक यह साफ संकेत दिया है कि वक्फ बाय यूजर और धार्मिक स्वतंत्रता पर बड़ा सवाल खड़ा है। यह फैसला सिर्फ मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में हर धार्मिक संस्था के मालिकाना हक और उनके अधिकारों का भविष्य तय कर सकता है। और यह बहुत ही बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। क्या वाकई वक्फ एक्ट देश की प्रॉपर्टी डेफिनेशन बदल देगा? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ऐसे सवाल पूछे जो आने वाले फैसले की दिशा तय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कोर्ट में असल में क्या बहस हो रही थी और कल क्या बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुनवाई जारी है। देश भर में वक्फ संपत्तियों को प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। कोर्ट का फोकस अब उन पॉइंट पर है जो न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि पूरे देश की प्रॉपर्टी लॉ पर प्रभावित करेंगे। लेकिन आज यानी 17 अप्रैल गुरुवार को पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सुनवाई पर है, जिसमें कोर्ट कुछ रोचक सवाल सरकार और याचिकाकर्ताओं को कर सकती है। लेकिन उत्सुकता यह है कि कल कोर्ट क्या सवाल कर सकती है। तो मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट ये पूछ सकती है कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान क्यों हटाया गया? क्या गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं? सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का दावा कैसे होगा? क्या संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है या नहीं? हजारों साल पुरानी संपत्तियों का क्या होगा? कल की सुनवाई में इन सवालों पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देना है। सरकार ने अब तक कहा है कि यह बिल पारदर्शिता और सुशासन के लिए लाया गया है, लेकिन कोर्ट का अगला सवाल यही होगा, क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की अनदेखी की गई है? कल की सुनवाई वक्फ संपत्तियों के भविष्य के लिए बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल यह इशारा कर रहे हैं कि आने वाला फैसला काफी दूरगामी असर डालेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होगा, तो हमारे अगले अपडेट का इंतजार कीजिए। और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले।